नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 14 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका भी पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर था बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले जो सूर्य है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, त्यौहार है? तो आपको बता दें बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो बता दें विटामिन सी यहाँ पे राइट आंसर है। विटामिन सी जो है आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम भी यहाँ पे आप लोगों के सामने आया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको बता दें तमिलनाडु यहाँ पे सही उत्तर है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो तमिलनाडु यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपको बता दें पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। पंजाब यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेल्ट ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेल्ट ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी अमृतसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान जो है सबसे पहले दिया था? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे राइट आंसर था। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको बता दें ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है ये मूल शंकर था। मूल शंकर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो ये किसका नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का जो है नारा था, प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौट चलो। तो स्वामी सरस्वती यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जयपुर। हवा महल जो है ये आपका जयपुर में स्थित है। राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख जो त्यौहार है कौन सा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बैसाखी। बैसाखी सही उत्तर है। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी है।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो आपको बता दें जहांगीर इसका सही उत्तर था। टॉमस रो जो है एक जहांगीर के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप लोग पेंसिलों की संख्या बराबर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेंसिलों की यहाँ पे जो भी संख्या थी, 5 पेंसिल की संख्या थी यहाँ पे। सबसे पहले 5 पेंसिल बेच रहा है वो 1 रुपये में, ठीक है। इसके बाद बेच रहा है 3 पेंसिल 1 रुपये में। सबसे पहले पेंसिलों की संख्या बराबर करने के लिए ऊपर हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 15। तो यहाँ पे जब 15 हो जाएगा तो आप लोगों का, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 5 से 15। यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे 3 का कराएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 15 पेंसिल पहले वो 3 रुपये की खरीद रहा था, फिर 15 पेंसिल वो 5 रुपये की बेच रहा था। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 3 रुपये पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, तो गुणे 100 कर देंगे। इसके बाद आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 और बटे 3 आ जाएगा। काटेंगे 3 छंगा 18, 3 छिंग 18, 66 सही 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। 66 सही 2/3% उसको जो है लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, सही उत्तर हो जाएगा 66 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं? तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल के जो जंगल है साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है तारापुर में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक राशि पर 2 वर्ष का मूलधन जो है 720 रुपये है, उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 1020 मूलधन अर्जित होता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है दर निकालते हैं। दर निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है मूलधन निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं x रुपये था, 2 वर्ष के लिए जो है मूलधन 720, 2 वर्ष के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे 720 मिल जाता है। इसी प्रकार बोलता है यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ से अगर 5 वर्ष के लिए छोड़ते हैं हम लोग तो 1020 मिल जाता है। यानी कि 3 साल में जो 5 वर्ष के लिए यहाँ से 3 साल में कितना बढ़ रहा है? तो 3 साल में बढ़ रहा है, ये 3 साल में बढ़ रहा है 300, ठीक है। 3 साल में कितना बढ़ रहा है? 300 बढ़ रहा है। तो 1 साल में बढ़ेगा जाके ये आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 साल में 720 हो रहा था तो इसमें 200 तो केवल और केवल जो है ब्याज था, यानी कि 520 जो है इसका मूलधन था। 520 यहाँ पे राइट आंसर था, 520 इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, स्टेप स्टिच जो है कलाकार कहाँ काम करते हैं? तो स्टेप स्टिच कलाकार जो है ये आप लोगों के सर्कस में काम करते हैं। सर्कस इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंदर एक चिकने खंभे पर जो है 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट में जो है 4 मीटर फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है तो चोटी पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर है 8 मिनट 36 सेकंड इसका सही उत्तर था। एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि कीमत को 20% बढ़ाया जाता है। 20% यानी कि 20/100 और 20×100 1/5, यानी कि 5 से 6 पहले कीमत किया जाता है। इसके बाद बोला 20% कम कर दिया जाता है, फिर किया जाता है 5 से 4, ठीक है। इसके बाद बोला है वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे 25 और 6 चौको 24। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू दिया हुआ है 75, 25 25 75 75 75, 3 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 24 में भी 3 का गुणा कराएंगे, 24 24 48 24 72, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 72 इसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के जो है अंतिम उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम जो है हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? तो इसका 13 से 15 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में अपनी ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि C के बाएं ओर D है और E के दाएं ओर B है, C के दाएं ओर A है और D के बाएं ओर B है। यदि E कोने में बैठा है तो मध्य में कौन बैठा होगा? तो मध्य में बैठा होगा D। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा, D यहाँ पे मध्य में बैठा होगा। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू ने एडम को बताया कि घंटी जो है 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी
5:45 बजे बजेगी और भिक्षु ने किस समय एडम को जानकारी दी थी। इसका सही उत्तर था 5:05 में एडम को जानकारी दी थी भिक्षु ने। अगला क्वेश्चन था a+b बराबर यहाँ पे दिया था 12 और a-b बराबर दिया था यहाँ पे 4। इसके बाद बोला था a² - b² की वैल्यू ज्ञात करो। तो a² - b² की वैल्यू होती है a+b और a-b। यहाँ पे a+b का मान 12 था और a-b का मान था 4। तो 24 बातें 36 बाचों 48 यहाँ पे राइट आंसर था। a² - b² का मान जो है 48 आ जाएगा।